हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक इन माय चैनल। हम सभी का एक टॉपिक है आज का, वो है पढ़ाई। हम सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे जानकार होना चाहते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारा दिमाग और दिल जो है ना साथ नहीं देता। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो 3-3 घंटे तक कोई उबासी नहीं आती, कोई जमाई नहीं आती, कोई नींद नहीं आती। और जब हम 5 मिनट के लिए किताब लेकर के बैठ जाते हैं तो तुरंत नींद आने लगती है, हमारे दिल में, शरीर में सुस्तपन आ जाता है। पढ़ाई में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और अब तो लॉकडाउन चल रहा है तो और तो बिल्कुल नहीं लगता। आखिर क्या रीज़न है? इसका रीज़न आज हम बताएंगे कि हमें पढ़ाई पर कैसे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे जानकारी लेने वाले बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने इस अच्छे खेलों को छोड़ना होगा, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। ये सभी हमारे जो शौकीन खेल हैं इन्हों को छोड़ना होगा। जो हमारे सबसे अच्छे गेम हैं उन्हों को छोड़ना होगा। अगर हमें पढ़ना है, हमें दिल और मन लगा पढ़ना हो, तो हमें अपनी वो सारी चीज़ें छोड़नी होगी जिससे हमारे पढ़ाई में दिक्कत आती है। और आजकल की सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो हमारे सेल फोन्स है। आजकल 90% से ज़्यादा लोगों पर सेल फोन्स है। यहाँ तक कि 10 और 15 साल के बच्चों के पास भी एक सेल फोन है, स्मार्टफोन है। मेन रीज़न तो पढ़ाई का यही है कि आजकल जो बच्चे हैं, हम लोग हैं, आजकल अपने सेल फोन्स पर ज़्यादा बिजी रहने लगते हैं, जिससे कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी सबसे अच्छी आदतों को छोड़ना होगा, जैसे पढ़ाई हो, खेलना कूदना, इधर उधर जाना, और अपने एक गोल बनाना होगा, कंसंट्रेट करना होगा कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। हमें सभी चीज़ों को छोड़ना होगा। अपने यार दोस्तों को भी इतना संगति नहीं देना है। असल चीज़ जो है ना, हमारी संगति जो होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। जैसे हम संगति में पढ़ते हैं वैसा ही हम पर व्यवहार, मतलब हमारा व्यवहार हो जाता है। अगर हमारे दोस्त भी पढ़ने लिखने वाले होंगे तो हमें उनकी हूबहू देखा हमें ऑटोमेटिक हम भी पढ़ने लगेंगे। सपोज करो हमारा एक दोस्त है, वो बहुत पढ़ा है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, और वो हम भी उसकी तरह बनना चाहते हैं। फिर हम उसका साथ रहेंगे तो हम उसके धीरे धीरे उसका व्यवहार हम पर आने लगेगा। और अगर यही अपोजिट करें कि हमारा दोस्त सिगरेट विगरेट जो बुरे काम करता है, तो उसका व्यवहार भी हम पर आने लगेगा। तो असल जो चीज़ होती है ना, संगति का होता है। हमारी जैसी संगति होगी वैसा ही हम पर व्यवहार होगा, वैसा ही हमारा भी व्यवहार होगा, और उसका अफेक्ट हम पर भी होगा। अगर हमारा दोस्त, हमारी संगति, हमारी कंपनी अगर अच्छी संगति के है, अच्छे व्यवहार के है, तो उसका असर हम पर ज़रूर होगा। 90% जो होते हैं ना, हमारी संगति का असर हम पर पड़ता है। जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। अगर हमें पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है और अच्छे से अच्छे सक्सेस होना है, तो सबसे पहले हमें अपनी एक तो स्मार्टफोन को छोड़ना होगा, अपनी बैड संगति यानी बैड फ्रेंड्स को छोड़ना होगा। ये 2 चीज़ ऐसी हैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती किसी लोगों को। अगर हमें कुछ बनना है, करना है, तो सबसे पहले हमें अपने सेल फोन्स को छोड़ना होगा। दोस्तों, अगर यही जिंदगी है कुछ करने का, कुछ पढ़ने का, कुछ पढ़ने लिखने का, ये ज़िंदगी समय जो ऐसी होती है, अगर एक बार चली जाए तो दोबारा वापस नहीं आएगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाली। आज ही जो करना है कर लो, इसी टाइम में जो करना है कर लो, जो बनना है बन लो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको इतना समय ही नहीं मिलेगा कुछ बनने लिखने के लिए। आप इतने व्यस्त हो जाओगे आने वाले टाइम में कि आपको खुद नहीं पता होगा कि हमारे पड़ोसी में हो क्या रहा है। ये होता है हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, ये होगा हमारे फ्यूचर में। तो अगर हम पहले से फ्यूचर की तैयारी करके चले, अपने भविष्य की तैयारी करके चले, तो इंशाल्लाह आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर यही लास्ट टॉपिक में कहना चाहूँगा
कि अगर पढ़ना लिखना है तो हमारे अच्छे से अच्छे व्यवहार को छोड़ना होगा। मतलब हमें पढ़ाई लिखाई पर सब चीज़ को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर कंसंट्रेट करना होगा। पढ़ाई लिखाई पर कंसंट्रेट करने से ही हमारा दिल और दिमाग धीरे धीरे आदत बना लेगा पढ़ाई की, और ऑटोमेटिकली हम किताबों से दोस्ती हो जाएगी हमारी, किताबों से हमारी ऑटोमेटिक ही दोस्ती हो जाएगी। दैट्स इट।